हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनूसी वर्ल्ड पर। आज हम एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि इस प्रकार है। एक नन्हा पक्षी अपने परिवार से बिछड़कर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे पक्षी को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे पक्षी के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उनके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा पक्षी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुँचे। अतः हम इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमें सच्ची दोस्ती कैसे निभानी चाहिए। तो आप लोग इस कहानी से ये सीखेंगे कि एक पशु पक्षी भी अपने दोस्ती को बहुत सच्चे और मन से निभाता है। तो हम मनुष्य होकर इसको और अच्छे से निभा सकते हैं। आगे की कहानी हम देख रहे हैं। मदद करो लेकिन जताओ नहीं। पढ़िए जीवन को सीख देने वाली चिड़ियों की यह छोटी सी कहानी है। अब हमारी पूरी कहानी शुरू हो रही है। सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस न होने दे कि उसकी मदद की गई है। एक नन्हा पक्षी अपने परिवार से बिछड़कर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था तथा उस नन्हे पक्षी को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आ रहा था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था कि उधर नन्हे पक्षी के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा पक्षी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुँचे। उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आगे वह उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठ कर गिर जाता और उसके बाद कुछ देर से एक अनजान पक्षी अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों पक्षी उस नन्हे बच्चे के करीब आ पहुँचे। नन्हा बच्चा उन्हें देखकर घबरा गया। फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुंचा दे। तो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा पक्षी यही सोच ही रहा था कि शायद वो लोग उसकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दे। अनजान पक्षी बोले, क्या हुआ? नन्हे पक्षी काफ़ी परेशान हो। वह बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? नन्हा पक्षी उससे पूछ रहा था कि आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान पक्षी थोड़ी देर सोचने के बाद जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वह अपने मित्र के साथ मिलकर
नन्हे पक्षी का मजाक उड़ाने लगे। उन लोगों की बातों से नन्हा पक्षी बहुत क्रोधित हो रहा था। अतः नन्हे पक्षी को बहुत दुख पहुंच रहा था, उसे बहुत क्रोध आ रहा था क्योंकि वे पक्षी उसका मजाक उड़ा रहे थे। अनजान पक्षी हंसते हुए बोले, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान पक्षी ने उस नन्हे पक्षी के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा पक्षी वहाँ नहीं था। जब वो लोग उसका मजाक उड़ाए और उड़ान भर कर बार बार उड़ रहे थे और वापस आ रहे थे, अंततः एक बार ऐसा हुआ कि वे पक्षी उड़ान भरकर वापस आए, लेकिन नन्हा पक्षी वहाँ पर नहीं था। अनजान पक्षी अपने मित्र से बोला, नन्हे पक्षी ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान पक्षी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मित्र पक्षी बोला, हाँ, नन्हे पक्षी ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। आगे देखते हैं हम लोग। अनजान पक्षी बोला, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा पक्षी मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र पक्षी बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? मित्र पक्षी ने बोला कि तुम्हें उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाया। अनजान पक्षी बोला, मित्र, नन्हा पक्षी अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे उपकार के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज़्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस पक्षी के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र पक्षी ने अनजान पक्षी की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे
पक्षी की मदद की ही सच्ची मदद है। मतलब कि हमें इसी तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए कि उसे पता भी ना चले और उसकी मदद भी हो जाए। तो इस कहानी से हम किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, आइए देखते हैं हम इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला आखिरकार। मित्रों, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को यह महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद किस काम की। पक्षियों की यह कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। अतः इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह नए नए वीडियोस पाते रहिए, जिससे हमें एक मोरल वैल्यू का भी पता चलता है। हम अपने बच्चों में और बड़े भी इस कहानी से बहुत सीख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं।